नमस्ते। अब 11वें मुद्दे पर बोकारो के स्टील सिटी के मैं अमरेंद्र कुमार झा खुशहाल बोकारो रिटायर्ड इंजीनियर। मोदी जी के जो अभी पखवाड़े में 17 तारीख से सितंबर 2 अक्टूबर तक चलेगा, उसमें मैंने भी कहा था यहाँ के सांसद विधायक से भी, कि हम लोग इंटेलेक्चुअल क्लास जो फोरम है इंडिपेंडेंट ग्रैंड फैमिली बोकारो विकास मित्र खुशहाल बोकारो, उसकी ओर से भी हम मोदी जी के जो प्रमुख बातें, जो विशेषता आम से ऊपर हट करके उनकी पहचान है, जिसके प्रति आम यहाँ के आम लोगों में, बुद्धिजीवी हो, किसान हो, ग्रामीण हो, उसमें जो खुशी हुई थी, जो 2014 से 3 साल तक दिखाई दिया, उनके बात को माना जाता था और ज़मीन पर उतारा जाता था, चर्चा भी होती थी। गैस लोग छोड़े, सफाई हुआ, रेलवे रिजर्वेशन छोड़ा, या कोई भी अधिकारी नेता गांव जाते थे, सुनते थे, बहुत तरह की बात थी सकारात्मक। लेकिन पिछले 3-4 साल से उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। क्या ये कोरोना के कारण जो स्थिति हुई है, उससे बहुत परिवर्तन हुआ, लोग थके हुए हैं, जय जवान जय किसान वाला नहीं आ रहा है। तो अभी हम आपको करते हैं, चूँकि ये किसान की बात है, गांव की बात है, बजट वहाँ से बनने की बात है, इसीलिए हमने भी थोड़ा सा ये कुर्ता के ऊपर में ये तौलिया दे दिया, जिस तरह से हम इस गांव में भी जाते हैं और कभी कभी यहाँ पूरा एरिया में हम घूमते हैं चारों तरफ गांव में। और इसमें कई इस एरिया के उत्तरी क्षेत्र विकास समिति कर करके हमने किया काम, और इसमें सबका सहयोग, सांसद विधायक और सबका सहयोग लिया था। और कहीं आंदोलन पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर 2009 में आंदोलन भी किया, और वो अपने ही सांसद दुबे जी के विरुद्ध ही किया, चूँकि मेरिट के आधार पर, चूँकि जिससे वर्मा वगैरह का नहीं हुआ था। एनीहाउ, तो इसलिए क्या गया, चूँकि विकास की बातें पर मुद्दा होती है, इलेक्शन होता है, कहा जाता है ये जनता ही है, आप ही के सुझाव पर होगा, आप ही मालिक हैं, लेकिन जब बन जाते हैं तो बदल जाते हैं। तो ऐसा बार बार हुआ है, लेकिन सीख कुछ लोग लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, अधिकतर नहीं लेते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं आज 11वें इस मुद्दे पर। जैसे मैंने कहा, जो 16 मुद्दे ऐसे हैं जो हम लोग इस 20 में, और 5 ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, जो केंद्रीय स्तर के हैं, लेकिन घोषणा हुई थी। ये करीब ये सारे हम लोग उस दिन 16 मुद्दे उठाएंगे। 16 मुद्दे जो होने वाले थे, घोषणा हो चुकी थी, जिसका कि सब कुछ सामर्थ्य यहाँ है, वही करेंगे। तो बजट जो हुआ, गांव की बात, इसकी हम आपको जल्दी से बता दें, जो बहुत अच्छा हुआ, जो कि जब अन्ना का आंदोलन हुआ तो जरूर से हम लोग जुड़े हुए थे पहले दिन से। चूँकि वो आंदोलन सिर्फ एकाएक नहीं हुआ, बहुत दिन से मांग थी जो ग्राम सभा को ज़्यादा अधिकार मिले, गांव को मिले, और ऊपर से करप्शन बंद हो। तो जब अधिकार ही नीचे आ जाएगा और डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, जो राजीव गांधी से पंचायत समिति से शुरू हुआ था, ऐतिहासिक था, उसी ख्याल से उसमें 29 ऐसे थे अधिकार जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राम सभा को देने की बात हुई। और अन्ना हजारे जी जब इसको समझाए बहुत अच्छी की तरह से, उस समय सबको समझ में आया, जो ग्राम सभा ही एक ऐसा है, जिस दिन आप जन्म लेते हैं उस पंचायत के अंदर, उस दिन से आप उसके विधानसभा के उस क्षेत्र के पंचायत के आप सदस्य हैं, है ना। वोट देने का अधिकार 18 में हो सकता है, लेकिन आप उस ग्राम सभा के सदस्य हैं, और जिस दिन 18 हो गए उस दिन से आप मत दे सकते हैं। तो ये ग्राम सभा का अधिकार है। और कोई भी इसका जो ढांचा है विधानसभा या लोकसभा का, उसका आधार ग्राम सभा ही है, क्योंकि वहीं से वोटर लिस्ट तय होता है और वहीं से वही लोग वोट देते हैं। इसलिए वो कभी खत्म नहीं होता। लोकसभा 5 साल में है, खत्म हो जाएगा, विधानसभा 5 साल का है, खत्म हो जाएगा। लेकिन ग्राम सभा में एक बार आप 18 साल के हो गए, वोट का मतदाता था, तो जीवन तक, अंतिम तक आपको अधिकार है ग्राम सभा में भाग लेने का। उसमें कोई रोक नहीं सकता है, कोई चंदा नहीं देना है, ना कोई एंट्री होता है, स्वतः हो जाता है। तो अब ग्राम सभा में संविधान में ऐसा दिया हुआ सबसे अधिक पावर है। 29 ऐसे हैं काम जो संवैधानिक होते हैं, कार्यकारिणी के उसके, उनको दिया गया था, जिसमें कि पूर्णतः उनको देना था। लेकिन जैसे ने शुरू किए, तो इसमें मोदी जी भी बहुत वो आगे बढ़ कर के शपथ लिए थे, हम करेंगे, डिजिटलाइजेशन करेंगे, मिनिमम गवर्नमेंट होगा, मैक्सिमम गवर्नेंस होगा। लेकिन 2 साल के बाद पुनः वही ढाक के 3 पात वाली बात है, और वो अकेले रह गए हैं। 20 मुद्दे जो शहर, जो देश से ऊंची हो सकती है, आगे की दृष्टि हो सकती, उन्होंने निर्णय लिया।
लेकिन 3 साल तक लोग बहुत माने, लेकिन उसके बाद अभी वो क्या बोले, किस में ड्रोन में क्या बोले, मेडिकल कॉलेज के लिए क्या नियम क्या बोले, कैसे बनना चाहिए, लड़के को क्या सीखना है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगा, स्टार्टअप क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर में कैसे उपयोग करना चाहिए, बजट कैसे बनना चाहिए, सब उनकी विशेषता है जो चर्चा टीवी और उस पर होती है, किताब में भी हुई है। लेकिन जब धरातल पर होता है तो उस धरातल पर उनका ठीक विपरीत काम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर उससे कोरोना के बाद से और नोटबंदी के बाद से बहुत ही परिवर्तन हो गया, लोग शिथिल हो गए और ऐसी परिस्थितियां हो गई जिस सबके जो बिजनेस लटपटा गया, उसमें जितने छोटे बड़े हैं सबका एक दूसरे से चेन बन गया। कहीं कोई पैसा नहीं, किसी का अटक गया, किसी को ऑर्डर नहीं, सब त्राहिमाम कर रहे हैं, नौकरी नहीं, परिवार के बच्चे का झेलना पड़ता है। तो खैर हम आ रहे हैं बजट पर। तो बजट एक तो भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, जो बजट गांव से बननी चाहिए। और रघुवर दास जी आए थे 16 में, जो सदनपुर गए थे, उसी की बात हमने लिखी है। वहाँ सबको बुला करके शुरुआत की, जो कि बजट वहीं से होगा, डीसी सहित सब अधिकारी थे। और वहाँ गांव वाला बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, जो कि 14 में जो मोदी जी शुरू किया, मुख्यमंत्री अगर शुरू कर देंगे जिला में हो जाएगा। तो सबको उम्मीद थी कि अब धीरे धीरे कर करके प्रशासन ज़्यादा जिम्मेदार हो जाएगा और अधिकतर जो योजना आती है कन्वर्जेंस हो जाएगा, कहाँ क्या आ रहा है जानकारी मिल जाएगी, और बजट अगर हो जाएगा तो निश्चित हो जाएगा इतना होना ही है। तो इसके बीच में पैसा आने के बाद कोई अधिकारी, नेता या कोई मुखिया गलत नहीं कर सकता है, इधर उधर नहीं कर सकता है। लेकिन सब हो गया फिर खेल, और फिर वही हाल चाल चलता है, ऐसे ही चलेगा। तो हम ये कहते हैं अगर पखवाड़ा में है, कल क्या हुआ उसको छोड़ा जाए। अब पखवाड़ा में शपथ ले सभी सांसद, विधायक, कार्यकर्ता और मुखिया, ग्रामीण जितना भी है, ये किसी भी कीमत पर अब जो बजट बनेगा वह केंद्र का हो या राज्य का हो, वो गांव से बनेगा। और गांव जो कहेगा क्या होना है उसमें, इसी संदर्भ में मैंने दिया है, जो करीब 2008 से 9 से 12-13 साल में यहाँ 5-6 पुल गरगा पर बन चुके हैं। वह गरगा में पुल लोन लेकर के बनता है, उसमें जानते ही हैं जी कैसे कॉन्ट्रैक्टर और सबके बीच में बढ़ता है। लेकिन वो तो बढ़ जाने में अपना नाम भी लेते हैं जब उन्हें बना दिया, क्योंकि एक बार निश्चित है जो साल में इतना आना ही है, हर एक असेंबली में इतना होना है। जहाँ नदी नहीं है वहाँ कम, और जहाँ नदी है तो ज़्यादा। ये वार्षिक चीज़ है, कहाँ होना है इतना ही खाली करना है, कोई अतिरिक्त प्रयास उसमें नहीं होता है। लेकिन रोड बनाना सांसद का, विधायक का, डीसी का अलग से जिम्मेदारी है। जैसे मोदी जी की जिम्मेदारी कुछ नया करने के लिए है, कानून से हट करके नया कानून बनाने के लिए, उसके लागू करने के लिए यहाँ के डीसी, सांसद और विधायक जिम्मेदार हैं। उनको देखना चाहिए जो कि हाँ ये नहीं बन रहा है। लेकिन ठीक इसके विपरीत ये लोग काम करते हैं। सबई सहाक सबल को कोनो निबल सवाय, पवन जगावत आग को दिवई देत बुझाए, इतना ही सारा काफ़ी है। और अगर कहीं इसमें शक हो, जो कि नहीं करते हैं, तो आँख और कान और बुद्धि विद्वान सबको है, चूक न करें। कहाँ क्या हो रहा है सेक्टर 6 में, मूर्तिटांड, गोमदीडी, नवाडी, फुरनीडी, इस सब में क्या हुआ, और बोकारो के दक्षिण एरिया में बारी कोऑपरेटिव, आदर्श, भारत, उधर क्या हुआ, उत्तरी क्षेत्र कैसे उपेक्षित रहा, ग्रामीणों ने ज़मीन जो बहुत कठिन था, नहीं दे रहा था चमसोबाद में, उसको दिया गया पावर स्टेशन के लिए। पानी का नहीं था उसमें, हमने रांची में जा कर के, मिश्रा जी थे वहाँ से, फिर अलग था, यहाँ बैठ कर के उस ज़मीन को हम लोगों ने ठीक कराया और दिलवाया कि मैंने उसको रिपोर्ट में, तब वहाँ वाटर सप्लाई बना। 1 किलोमीटर रोड ग्रामीणों ने दिया फ्री में, और 10 साल हो गया। 2 बार वहाँ सैंक्शन हुआ पुलिया, एक बार बन गया, दूसरी बार नहीं बना। सांठ-गांठ है कुछ रैयत जीएम वाले और अधिकारी और नेता के बीच में। तो क्या कहा जाए, ऐसी जितना भी एरिया देखिएगा हर एक क्षेत्र में ये हालत है। तो ये नाटक और पसंद नहीं है। अगर सिंसियर और सिंसियरिटी आया है नीतीश जी के बदल जाने से वहाँ, है ना, और ऐसा कुछ लग रहा है जो कि अब थोड़ा सा विकास पर होगा। और अमित शाह जी भी बोले हैं किशनगंज में, जो न जात पर न परिवार पर होगा, विकास की बात होगी। तो अच्छा, हम स्वागत करते हैं और विकास ही के लिए हम लोग लड़ेंगे। और विकास जो 15-16 ठो विकास में घोषणा हुई है, उसको हम चाहेंगे जो कि सभी लोग यहाँ कार्यकर्ता जिस पार्टी के भी हों, उसका सरकार है कांग्रेस की और पार्टी की, और सांसद विधायक हैं बीजेपी के, वो लोग शपथ लें
जब नहीं चलेगा, छोटी मोटी बातों को नहीं, बल्कि ये 15-16 जो बात है, जो यहाँ वही साइंस सेंटर का है, सॉफ्टवेयर का है, इंडस्ट्रियल पार्क जा रहा है, जैसे एम्स को लेकर के चला गया साजिश करके, उसी तरह इसको पूजा सिंघल के लोग दोस्त यार ले जा रहे हैं। विरोध हमने किया है इसको 3 महीना से, हम ही आगे बढ़ करके किए हैं, सबको जानकारी दी है, सबने विरोध किया है, जिसको पता चला सब सारा। यहाँ से सीतारमन तक बात हुई है। तो बजट यहाँ से बनना चाहिए बोकारो से, और अब इसमें पारदर्शी होना चाहिए, कन्वर्जेंस होना चाहिए, तभी मोदी जी के प्रति सच्चा उनके परिचय बनेगा, पहचान बनेगा। और छोटी मोटी बातों को लेकर के जो ऑलरेडी होने ही वाला है, कोई सामाजिक संस्था भी इतना बांट देता है, कर देता है गाछ वृक्ष वगैरह, उससे नहीं बड़ी बातें करें। कहे कि बड़ा अफसोच 5 टॉप शहर बनाना है तो नॉन मेट्रो में जो जो सुविधा वहाँ यहाँ होना है, वैसा विचार व्यवहार होना है, पारदर्शी होना है ना। नहीं होगा तो अब फिर बार बार एक लकड़ी का हांडी जो है सो दूसरी बार नहीं चढ़ता है। इसीलिए इस शुभचिंतक बन करके बोल रहे हैं, और सभी साफ सुथरा इंटेलेक्चुअल क्लास के तरफ से कोई भी दल हो, इंडिपेंडेंट होकर बोल रहे हैं। जब जो भी दल अगर नहीं हो रहा है तो सिर्फ उसके भरोसे से नहीं छोड़ा जा सकता, सरकार है नहीं कर रही है। आपका ड्यूटी है सेवा करने का, पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं होती है। जैसा गडकरी जी भी ने कहा जो सेवा भोगी होती है। तो अभी जा कर के देखिए क्या नहीं है, फिर जो विपक्ष में है या नहीं है उनको भी जाना चाहिए उस एरिया में, जो इतने साल से 67 साल हो गया, और इसके बाद भी बगल के गांव के लोगों को पेरिफेरल एरिया, दूर दराज, सिवान वगैरह, चतरा कहाँ कहाँ इस पैसे से बनता है, और इस गांव में संपर्क रोड नहीं है। क्या कहें, कैसे पखवाड़ा मनाया जाए। तो छोटी छोटी बातों को नहीं सर, इसको पॉजिटिव लें, हम लोग साथ देते हैं खुशहाल बोकारो। हम पीछे क्या हुआ उसको नहीं, आगे साथ लें सबका, और स्टेक होल्डर्स का, और एमडी डायरेक्टर को भी साथ लेकर के सब लोग आगे बढ़ें। और इसको उस रोड जो है जितना 5 बना है, मूर्ति टाट का हो, यहाँ 6D का हो, वहाँ पर साबेरा में बना है, और यहाँ क्या कहता है अभी बन रहा है जहाँ वास्तु विहार के बगल में बिरंची जी MLA के प्रयास से उस जगह पर बन रहा है। लेकिन वहाँ पर आगे जो रोड जाएगा भूतनाथ मंदिर, मोदी जी कहते हैं नया शहर बनाओ सभी लोगों को, और ये करो जो कि बीजेपी को सोचो आगे, इतना जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, अमृत सिटी कर दिया, लेकिन यहाँ पर कोई भैंस के आगे बीन बजाए भैंस नहीं पकड़ा। कोई उनकी पहचान ही नहीं है, सोच ही नहीं जो वो भी काम करना है। कैसे बूथ पर वोट लिया जाए, कैसे किसी के यहाँ श्राद्ध में जाया जाए, कैसे भावनात्मक संबंध बनाया जाए, काम नहीं भी करें तो भी वोट मिले, यही सब में है। तो ठीक है, बुरा नहीं, ये चर्चा चौक चौराहे पर हो रही है, कोई एक आदमी नहीं कर रहा है। आपके भी दोस्त मित्र कहते होंगे, सुनते होंगे, इसीलिए अच्छा है बदल जाइए, और बदलेगा जो नहीं तो अब कोरोना के चलते जब लोग मरता क्या नहीं करता। इसीलिए हम निवेदन करेंगे, आइए सब साथ मिल करके बजट गांव से बनावे, और जहाँ जहाँ दिक्कत है उसको प्रायोरिटी देकर कन्वर्जन से